हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च। देखिए, लीनियर सर्च में मैं सबसे पहले आपको लॉजिक पार्ट बताऊंगी, फिर उसके बाद हम उसकी कोडिंग मींस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। देखिए कैसे, इसमें हमें कोई भी आइटम गिवन होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसे हमें इस लिस्ट में सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन उसे सर्च करेंगे। तो लॉजिक क्या, हमारे पास कुछ 2 स्टेप होंगे आपको जो सोचने हैं कि या तो ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा और या नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये आइटम क्या होगा इस लिस्ट में, या तो होगा या नहीं होगा। और यदि हमें मिल जाता है तो हम उसकी लोकेशन प्रिंट करा लेंगे, लोकेशन रिटर्न कर देंगे और ये बता देंगे कि सर्च हमारी सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, सर्च सक्सेसफुल। और नहीं मिलता है, नॉट प्रेजेंट, यदि नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक, अब उसके बाद यदि हम वन बाय वन करते चले जाएंगे तो हमें बीच में कहीं वो एलिमेंट मिल जाएगा। यदि हमें वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम कहेंगे सर्च सक्सेसफुल हो गई। और यदि हम करते गए, कंपैरिजन करते गए, लेकिन हमें यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं मिला तो हम कहेंगे नॉट इन द लिस्ट। देखिए कैसे, अब हम इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने इनपुट लिया आइटम इज इक्वल टू 42 हमने फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, 22 क्या इक्वल है 42 के, नो। तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 44 क्या इक्वल है 42 के, नो, कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। 33 क्या इक्वल है 42 के, नो, तो फिर से कंट्रोल क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। 42 क्या इक्वल है 42 के, यस, ये हमारा जो है इक्वल है। तो इस केस में हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमें आगे मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज हमारा एलिमेंट होता आइटम इज इक्वल टू 31, तो आप 22 के इक्वल है 31 के, नो। 44 के इक्वल है 31 के, नो। 33 31 के इक्वल है क्या, नो। 42 31 के इक्वल है क्या, नो। 45 31 के इक्वल है क्या, नो। 31 क्या इक्वल है 31 के, यस। तो हमारा लोकेशन क्या हो जाएगी, 5। तो इस तरह से हम वन बाय वन कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा लॉजिक हो गया कि हम क्या करेंगे, एक अनसॉर्टेड लिस्ट होगी, अनसॉर्टेड लिस्ट में हम जो है अपने जो भी हमें सर्च करना है उसको वन बाय वन कंपेयर करते जाएंगे। तो जैसे हमने कोई एरे इनपुट करा रखी है, आप अपने प्रोग्राम में पहले एरे इनपुट कीजिएगा, मतलब ये लिस्ट होनी चाहिए। अब उस लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लोकेशन से 0 से कहां तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास n की वैल्यू इसमें क्या थी, 6 थी। ठीक है, n की वैल्यू 6 थी। i प्लस प्लस ट्रेवर्स करने के लिए, सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एरे को ट्रेवर्स करना होगा। ठीक, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, A0 का कंपैरिजन आइटम से करा रहे हैं, A1 का करा रहे हैं, A2 का करा रहे हैं, मतलब ये लूप चलेगा। तो इफ कंपैरिजन किसका करा रहे हैं, I की वैल्यू 0 होगी, पहले A0 से कराएंगे, फिर I की वैल्यू लूप के थ्रू 1 हो जाएगी, फिर 1 से कराएंगे, फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब तक लूप चलता रहेगा, जब तक कि हमें वो एलिमेंट मिल नहीं जाता। तो AI कंपैरिजन करा कि AI यदि आइटम के इक्वल है ना, आप क्या करेंगे, AI यदि आइटम के इक्वल है तो वो क्या करे, प्रिंटफ हम यहां पर प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटफ लोकेशन। यहाँ पर लोकेशन हमने प्रिंट करा ली, जो आई की वैल्यू होगी वो लोकेशन होगी। ठीक, अब ये हमारा इतना पार्ट हुआ, इफ क्लोज फॉर लूप क्लोज।
अब आप एक चीज देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 31, यहां पर मैंने पहले 42 लिया था, वही एग्जांपल लेते हैं 42, A0 क्या इक्वल है 42 के? ये आइटम क्या है 42, A0 मतलब 22 क्या इक्वल है 42 के? नो, ये हमारा इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। 44 क्या इक्वल है आइटम के 42 के? नो, कंडीशन फॉल्स। फिर आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 2 हो गई। 33 क्या इक्वल है A2, है ना, A2 क्या इक्वल है 42 के? A2 मीन्स 33 क्या इक्वल है 42 के? नो। फिर लूप आगे चला, A3 क्या है 42, यस 42 क्या इक्वल है 42 के? यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद लोकेशन प्रिंट हो गई 3। ठीक, अब लेकिन क्या हो रहा है, जब हमें मिल गया तो अब ये आगे बढ़ेगा। आई की वैल्यू क्या हो गई 4, तो A4 क्या इक्वल है 42 के? नो, कंडीशन फॉल्स। फिर A5 मीन्स 31 क्या इक्वल है 42 के? नो, कंडीशन फॉल्स। तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ कुछ लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं लग रही आपको कि यहाँ सक्सेसफुल मिलने के बाद भी हम सर्च कर रहे हैं, है ना? ये प्रॉब्लम मतलब हमें यदि कोई एलिमेंट मिल गया, सर्चिंग कर रहे हैं, हमें सर्च पूरी हो गई, तो आगे करने की रिक्वायरमेंट है क्या? ये फुलिश टास्क हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये एक बार कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही ये कंडीशन एक बार ट्रू होगी, हम उसे यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, जिससे कि ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, आई की वैल्यू वो 3 प्रिंट करेगा और ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मिल जाता है। अब सपोज वो इस कंडीशन में गया ही नहीं, यहां तक उसने ट्रेवर्स किया और उसे वो मिला ही नहीं, तो हम यहां पर चेक कर लेंगे इफ। आप यहां पर 2 तरह से चेक कर सकते हैं। केस 1 कि क्या जो है, यदि हम जो आई की वैल्यू आ रही थी, आई की वैल्यू जो हमारे पास है, क्या वो 6 के इक्वल हो गई? आई की वैल्यू वही हम ट्रेवर्स करते गए। जैसे सपोज मैं यहां सर्च कर रही हूं 18, ठीक है, मैं 18 सर्च कर रही हूं, तो 18 क्या मुझे मिलेगा? 18 नहीं मिलेगा, यहां 6 हो जाएगी। देखो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, इफ I इज इक्वल टू n, है ना? जैसे ही ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तब भी हम ब्रेक करके नहीं आए, तो यदि I की वैल्यू n के इक्वल है, तो कहेंगे हम यहां प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ आइटम नॉट इन द लिस्ट, आइटम नॉट इन द लिस्ट, नॉट इन लिस्ट। आप ऐसे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप एक तरीके से और करा सकते हैं, केस ट्रू तरीके से भी बता सकती हूं मैं आपको। या तो आप ऐसे करा लीजिए कि आइटम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जब पूरी ट्रेवर्स हो जाएगी और आइटम नहीं मिलेगा तो तब आप प्रिंट करा लीजिए। या आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर आप ले लीजिए, फ्लैग ले लीजिए, लोकेशन ले लीजिए, कुछ भी जो भी आपको, हम ज्यादातर पढ़ते हुए आए हैं, फ्लैग की वैल्यू -1 कर देते हैं। आप फ्लैग की जगह कुछ भी, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए जो बस एक आपका स्टेटस दिखाएगा। आपने कहा s ले लो, s इज इक्वल टू -1 हमने इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, अब इस s की वैल्यू मैं क्या करूं, यहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं, s की वैल्यू यदि मैं यहां पर क्या कर दूं, 1 कर दूं, यदि वो इस कंडीशन में आए तो s की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो s की वैल्यू 1 हो जाए, तो अब हम यहां पर कंडीशन लिख सकते हैं, इफ s इज इक्वल टू 1, है ना, नॉट इक्वल टू 1, इफ s नॉट इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 होगा तो आइटम लिस्ट में है, और यदि s इज नॉट इक्वल टू 1 देन printf आइटम नॉट इन द लिस्ट।
नॉट इन लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान दें। आप केस 1 की तरह से भी कोडिंग कर सकते हैं और केस 2 भी। या तो आप एक वेरिएबल ले लीजिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कराइए, और यहाँ पर यदि एस की वैल्यू 1 हो गई तो आइटम लिस्ट में है, और यदि एस की वैल्यू 1 नहीं हुई तो आप ऐसे नॉट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, यदि -1 ही रह गया तो आइटम नहीं है लिस्ट में, 1 हो गया तो आइटम है लिस्ट में। तो आप ये भी कोडिंग लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा लूप चल गया और आइटम मिला ही नहीं, तो क्या हो गया, i इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो आइटम नहीं है लिस्ट में। इन दोनों में से एक ऑप्शन आप इसके आगे कर सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू -1 रखते हैं, और अंदर जब यदि वो इस कंडीशन में आया है तो उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। यदि उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो आइटम है लिस्ट में, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो आइटम नॉट इन द लिस्ट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लीनियरली एलिमेंट को सर्च करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर में हमें 3 केसेस और ऑब्जर्व करने होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज वर्स्ट केस, बेस्ट केस। बेस्ट केस, पहले बेस्ट केस क्या, कि हमें ये आइटम यहीं मिल जाता है ना। यदि यहाँ पर मुझे कोई कंपैरिजन ही नहीं करना पड़ता, 22 इज इक्वल टू 22, यस मुझे मिल गया एलिमेंट, फर्स्ट पे ही मिल गया, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, बेस्ट केस है ना। तो O1 यदि मुझे फर्स्ट लोकेशन पर ही मिल जाता है, एक ही कंपैरिजन करना, O1 का मीनिंग है कि देखो A0 क्या इक्वल है आइटम के, यस 22 इज इक्वल टू 22, यस कंडीशन ट्रू, एक बार में ही हमारा हो गया। यदि हमारे एक कंपैरिजन में ही हो जाता है तो दैट इज बेस्ट केस। एक ही कंपैरिजन तो मींस 1 टाइम स्टेटमेंट चली, और 1 टाइम स्टेटमेंट चली या कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट चलती है तो क्या हो जाता है, ऑर्डर नो 1। वर्स्ट केस कब होगा, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपैरिजन करेंगे। सपोज हमारा आइटम है 31, आइटम इज 31, तो आइटम यदि लास्ट पोजीशन पे है तो आपको क्या करने होंगे, n कंपैरिजन करने होंगे। A0 क्या इक्वल है 31 के, 22 क्या इक्वल है 31 के, नो 44 क्या इक्वल है, आपको 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी और 5 लास्ट तक कंपैरिजन करने पड़ेंगे। मतलब आपको 6 कंपैरिजन, और 6 क्या है, n की वैल्यू, मतलब आपको टोटल 6 जितने भी साइज आपने लिया है लेंथ, उतने कंपैरिजन करने होंगे सर्च करने के लिए। तो वर्स्ट केस क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ON है ना। ON जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, वर्स्ट केस, कि आपको n नंबर ऑफ टाइम्स कंपैरिजन करना पड़ेगा। 31 क्योंकि लास्ट में मिल रहा है हमें, तो ये हो गया 6। तो बेस्ट केस क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाए। वर्स्ट केस क्या है कि पूरी लिस्ट आपको पूरी लिस्ट सर्च करनी पड़ रही है, तो दैट इज ON। ऑर्डर क्या मिल गया, ON। अब एवरेज केस क्या होता है, एवरेज केस का एक फार्मूला है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस, सम ऑफ ऑल केसेस अपॉन टोटल केस, मीन्स सम ऑफ ऑल केसेस मीन्स सपोज आपका आइटम यदि आपको फर्स्ट पे मिल जाता है तो कितना कंपैरिजन करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस की बात। सेकंड, यदि आपको आइटम मिलता है सेकंड पोजीशन पे तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, कितने बार लूप चलेगा, 0 और 1, मतलब 2 टाइम्स, तो 1 + 2। ऐसे ही यदि आपको आइटम मिलता है थर्ड पे तो आपको कितने टाइम कंपैरिजन करना होगा, 3 टाइम। तो ऐसे ही यदि लास्ट में मिलता है तो आपको n टाइम कंपैरिजन करना होगा। तो टोटल पॉसिबल केसेस का सम क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + n अपॉन टोटल केस। टोटल केस कितने होंगे, n हमारे टोटल केसेस है। तो अब यहाँ पर इसका फार्मूला आपको पता होगा, n + 1/2 होता है नेचुरल नंबर का सम इंटू n से n कैंसिल,
तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर n+1/2। तो ये हमारे तीनों केसेस हो गए। ये तीनों केसेस हो गए हमारे पास बेस्ट केस का कि हमें फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाता है, केवल एक कंपैरिजन करना होता है। वर्स्ट केस हमें टोटल कंपैरिजन करने पड़ते हैं, n एलिमेंट है तो n टाइम्स आपको कंपैरिजन करना पड़ रहा है। ठीक है, i की वैल्यू 0b 1b 2b 3b डैश n तक आपको कंपेयर करना पड़ रहा है। तो वर्स्ट केस आपका हो गया ON और एवरेज केस का मैंने आपको फार्मूले के थ्रू समझाया है। ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।